हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाह रहे हैं कि करंटली आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट में रहते हुए? लेट्स फाइंड आउट क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो एक्शन वो लेना चाह रहा है वो बहुत ज़्यादा जल्द आप एक्शन उसकी तरफ से आते देखोगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए उसके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स हैं वो थोड़ा गहरी होती दिख रही हैं, स्ट्रांग होती दिख रही हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी जो फाइट या आर्ग्यूमेंट या डिसएग्रीमेंट हुआ हो सकता है कि वो बहुत लाइट हार्टेड ले रहे थे उस डिसएग्रीमेंट को। उनको लग रहा था कि चीज़ें आसान रहेंगी उनके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि दे हैव टू टेक एक्शन, आपकी तरफ उनको कदम बढ़ाना पड़ेगा। आपकी एब्सेंस उनको ज़्यादा पसंद नहीं आई अपनी ज़िंदगी से, जिसकी वजह से आप इस पर्सन को आपकी तरफ एक्शन लेते देखोगे। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये पर्सन जब आपकी तरफ एक्शन लेगा तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सोच समझ कर एक्शन लेगा। ऐसा नहीं है कि फ़िलहाल एक्शन ले रहे हैं एंड देन बाद में सोचेंगे कि नहीं मुझे एक्शन नहीं लेना चाहिए था या समथिंग लाइक दैट। इट सीम्स लाइक कि काफ़ी एक थॉट प्रोसेस के बाद एक्शन लिया जा रहा है इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ। अगर कोई थर्ड पर्सन इस रिश्ते को ब्लॉक कर रहा था तो ये उसके हवाले से भी पूरा अपने माइंड में सॉर्ट आउट करके चीज़ों को फिर ही अपना कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके पर्सन काफ़ी हद तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू। सीक्रेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दे हैव बीन मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, लेकिन एक्शन लेने के लिए जो एक करेज, एक हौसला जो उनको चाहिए था वो उनको शायद फाइनली अपनी जो फीलिंग्स को वो ब्लॉक कर रहे थे, इमोशंस को ब्लॉक कर रहे थे, दे वांटेड टू थिंक थ्रू थिंग्स। वो फाइनली उनको टाइम मिला सोचने का और वो अब आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे विद द एम्परर एनर्जी ऐसा लग रहा है कि वो आपकी ये जो डिसीजन ले चुके हैं अपने मन में आपको एक्शन, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए या आपकी तरफ कोई स्टेप लेने के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी इंटेंशन काफ़ी क्लियर है कि वो क्या चाहते हैं आपके साथ। अब वो अपने दिल की सुनेंगे टू डू द राइट थिंग, वो किसी और की नहीं सुनेंगे। तो अगर अगेन जैसे मैंने कहा थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस करी थी उनके रिश्ते को आपकी तरफ, तो कहीं ना कहीं एक अपोलोजेटिक बिहेवियर आपको दिखेगा उनकी तरफ से। कहीं ना कहीं वो रियलाइज़ करेंगे कि उनसे कुछ मिस्टेक हुई है। दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस देयर लव। इनका एक्शन ऐसा लग रहा है कि बहुत जैसे मैंने कहा थॉट प्रोसेस के बाद एक्शन ले रहे हैं, तो दे आर श्योर कि उनको क्या चाहिए। ऐसा नहीं है कि दे आर स्टिल काइंड ऑफ इनडिसाइसिव कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इट्स मोर लाइक दे हैव डिसाइडेड। तो इंटेंशन उनकी डेफिनेटली है आपकी तरफ एक्शन लेने की, आपकी तरफ अपना कदम बढ़ाने की, आपसे अपने प्यार का इजहार करने की, आपको बताने की कि ये एक एक सॉलिड डिसीजन अपने मन में ले चुके हैं आपके लिए। ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपकी तरफ, अगर हम एक्शन कब लेंगे उसकी बात करें तो वो लग रहा है कि बहुत जल्द एक्शन आएगा। हो सकता है कि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका हो जब आप दोनों के दरम्यान में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बट अब यू आर वेरी क्लोज टू रिसीव दैट कनेक्शन, दैट लव कमिंग फ्रॉम योर पार्टनर। मुझे ऐसा लग रहा है लॉजिकली थॉट प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है आपके पर्सन ने बिफोर दे आर गोइंग टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू। आप में से कुछ लोगों के लिए इवन दो कि पर्सन बहुत हर्ट हुआ है नो कॉन्टैक्ट से, इवन दो बहुत कुछ उसने लर्न किया है, जाना है अपने खुद के लिए भी, अपने लिए भी, आपके लिए भी, इस कनेक्शन के लिए भी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये अपने इतना ओपनली आपको कहेंगे कि मैं बहुत हर्ट हुआ या मैं नो कॉन्टैक्ट में रहते हुए आई मिस्ड यू सो मच। ऐसा लग नहीं रहा कि ये आपसे इस तरह के अल्फाज कहेंगे, लेकिन अपने एक्शन से, यानी कि जब वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे तो उस एक्शन से वो एक्सप्रेस करना चाहेंगे कि उनके लिए मुश्किल था टू ब्रेक देयर ईगो, टू शैटर देयर ईगो। तो वो ईगो को शैटर करके आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, लोगों को छोड़कर आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, तो वो उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहेंगे रादर देन आपके सामने रोएंगे नहीं, आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, लेकिन यस अपने
प्यार का इजहार वो ऐसे करेंगे जैसे कि यू नो जैसे कि दिस इज़ द ओनली मेजर थिंग दैट दे कुड डू। मुझे नहीं लग रहा कि पर्सन ऐसा है जो रोएगा या आपको अपने अपने इमोशंस को जो है वो वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन अपने एक्शन से आपको बताना चाहेगा कि दे लव यू एंड दे वांट यू एंड दे वांट दिस रिलेशनशिप टू रिवाइव। तो वो एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी दिख रही है। आपके पर्सन डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं। आपकी तरफ एक्शन जो आने वाला है इनका, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आएगा। अगर हम जल्द की बात करें तो विद इन द नेक्स्ट 6 days 6 weeks मैक्सिमम आपको इस इंसान की तरफ से एक्शन आपकी तरफ आएगा। और ये एक मैं चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँगी कि इसके लिए आसान नहीं है आपकी तरफ एक्शन लेना विद द एम्परर एनर्जी। स्पेशली ऐसा लग रहा है कि जब आप एम्परर एनर्जी में होते हो ना तो आपके लिए इमोशनली ओपन अप करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये पर्सन अपने इमोशंस को लेकर आपकी तरफ आ रहा है। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी चार्मिंग एनर्जी एज वेल एज वेरी डिफिकल्ट एनर्जी फॉर हिम और हर टू कैरी। लेकिन येस मुझे लग रहा है कि दे आर वेरी प्रिपेयर्ड, आपके तरफ एक्शन लेने के लिए पूरी तैयार हैं। और आने वाले 6 दिन से 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इस पर्सन की तरफ से एक्शन आते दिखेगा। और एक्शन काफ़ी सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग ही होगा, जहाँ पर ये पर्सन जो है वो आपके रिलेशनशिप को एक ब्रेक थ्रू देगा, जो कि शायद करंटली आपके रिलेशनशिप को इस ब्रेक थ्रू की ज़रूरत भी है। और आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये पर्सन आपके लिए इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ एक्शन लेगा। सो ऐसा नहीं है कि रिवाइवल होगा और फिर बाद में ब्रेकअप हो जाएगा। पर्सन जो है वो अब इस कनेक्शन को प्रायोरिटाइज़ करने के लिए तैयार है, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए तैयार है। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन प्रपोज भी कर सकता है शादी को लेकर। अगर आपने ऑलरेडी प्रपोजल दिया था तो एक्सेप्ट कर सकता है उस प्रपोजल को। बट येस ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ रिवाइव होगा। और जो भी आप दोनों के दरमियान में अनबन थी, जो भी मुश्किलें थी, जो भी परेशानियाँ थी, जो भी नेगेटिविटी थी जो इस रिलेशनशिप को ब्लॉक कर रही थी, फाइनली आपके पर्सन जो है वो अपने अपने सोच समझने के बाद आपकी तरफ फाइनली वो डिसीजन लेकर एक्शन ले रहे हैं। और वो जान रहे हैं, मान रहे हैं कि आपके साथ जो उनका कनेक्शन है वो किसी और के साथ कनेक्शन उनका कभी बन ही नहीं सकता। और आपको प्रायोरिटाइज करना उनके लिए सबसे ज़्यादा शायद इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। क्योंकि अगर अब अगर उन्होंने अपने कैरियर को चूज़ किया, अगर उन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया, अगर उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, नाउ दे रियलाइज़ कि कुछ भी होकर वो खुश नहीं थे। सो इसीलिए वो आपकी तरफ जो है वो एक्शन लेंगे। आने वाले 6 दिन से 6 हफ्ते काफ़ी सिग्निफिकेंट होंगे, जहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेता हुआ आपको दिखेगा। लेट्स टेक उसके मैसेजेस आपके लिए क्या है, लेट्स सी के और क्या है उसके मन में जो शायद आपसे कहना चाहेगा अपने मैसेजेस के साथ। आई मिस बींग लव्ड बाई यू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहेगा कि वो उसने आपका प्यार बहुत मिस किया है। जिस तरह से आप उसको चाहते थे, प्यार करते थे, उसके साथ होते थे, एक वो सेंस ऑफ फीलिंग लव्ड, वो चीज़ उसने बहुत ज़्यादा मिस की है। योर लव एंड ब्यूटी स्टिल मूव्स मी, यू आर लवेबल। उसको लगता है कि आप लवेबल थे हो, और उसको लगता है कि आपकी जो ब्यूटी है, आपका जो प्यार करने का तरीका है, दैट हैज़ ऑलवेज मेड एन इम्प्रेशन ऑन दैम। और कहीं ना कहीं वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि इट्स ईजियर टू जस्ट स्टे अवे राइट नाउ। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन को लग रहा था कि इट्स ईजियर टू स्टे अवे फ्रॉम यू, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि दे मिस्ड बीइंग विद यू। जब आप उनका कनेक्शन ख़त्म हुआ होगा, हो सकता है कि दे गॉट स्केयर्ड ऑफ द कमिटमेंट, और उनको लगा कि छोड़ देना या दूर हो जाना ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा आसान है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, उनके लिए आसान नहीं रहा सारा कुछ। बट जस्ट नो दैट कि वो आपके ऊपर नज़र भी रखे हुए थे, जस्ट नो दैट कि वो आपसे स्टिल उतना ही प्यार करते हैं। बट येस, शायद पहले स्ट्रांग नहीं थे अपने इमोशंस को फील करने में, फेस करने में, लेकिन अब दे आर। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पहले लग रहा था कि दूर रहना आसान है, एक्सप्रेस करना मुश्किल है। अब उनको लग रहा है कि नहीं, आई हैव टू ओपन अप, आई हैव टू टेक एक्शन। तो इसीलिए आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए अब भी हो सकता है कि पर्सन थोड़ा इस चीज़ को डिफ़िकल्ट फील कर रहा हो कि वो एक्सप्रेस करे आपसे, अपनी फीलिंग का इजहार करे। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा, 6 दिन से 6 हफ्ते का टाइम होगा। हर किसी के लिए 6 दिन नहीं होंगे, हर किसी के लिए 6 हफ्ते नहीं होंगे। सो कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन इज़ रेडी एंड प्रिपेयर, वो आपकी तरफ एक्शन 6 दिन में ले लेगा। कुछ लोगों के लिए इट विल टेक दम टाइम स्टिल, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टिल फियरफुल है कि उसको एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो इट्स गोना बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।